तुम्हारी लाइफ तुम कंट्रोल नहीं कर रहे, तुम्हारा सबकॉन्शियस कर रहा होता है। कॉन्शियस माइंड सिर्फ 5% वो हिस्सा होता है जो डिसीजन लेता है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। बट सबकॉन्शियस माइंड क्या कहता है? 95% कंट्रोल। ये तुम्हारी हैबिट्स, फियर्स, कॉन्फिडेंस और आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है बिना तुम्हें पता चले। तुम कॉन्शियसली बोलते हो मैं रिच बनना चाहता हूँ, बट अगर सबकॉन्शियस में बिलीव है कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, ये पैसा कमाना बहुत मुश्किल है और मैं डिज़र्व नहीं करता, तो क्या होगा? तुम खुद ही अपनी ग्रोथ सबोटेज कर लोगे। इसीलिए कुछ हार्ड वर्क के बाद भी फेल होते हो और कुछ लोग बिना स्ट्रगल के ऊपर चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। डिफरेंस समझो। हमारा माइंड लाइक अ कंप्यूटर जैसे बोला भी जाता है, तो सबकॉन्शियस माइंड ऐसा है जैसे हम प्रोग्रामिंग कर रहे हो एक लैंग्वेज, जिससे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड यानी कि एक सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम से में कुछ फीड करना है, जिससे कि हमारा सबकॉन्शियस सिस्टम यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ही काम करेगा जैसा हमें चाहिए, जैसे मैकबुक प्रो, iOS और समथिंग लाइक विंडोज़। बट अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हमारे पास कुछ नहीं है, कंप्यूटर को समझाना पड़ेगा ना उससे, कंप्यूटर की लैंग्वेज जैसे जावा, C++। अगर हमने उस चीज़ को डिकोड कर लिया तो ये ऐसे ही काम करेगा, इतना इजी काम करे जैसे हमने कोई कोड लिखा और वेबसाइट बन गया। हमें जैसा चाहिए बिल्कुल वैसा। हम अपने माइंड को, अपने दिमाग को खुद से कंट्रोल कर पाएंगे पूरी तरीके से। हम जो लिखेंगे वही वो आउटपुट देगा। अभी हम क्या करते हैं? अभी हम सुबह 5 बजे उठने का अलार्म लगाते हैं, अपने माइंड को बोलते हैं और खुद से भी बोलते हैं कि मैं 5 बजे उठूँगा, लेकिन होता नहीं है। अगर मैं कहूँ कि वो चीज़ होगी जो तुम खुद से कहोगे और अगले दिन तुम्हें करना नहीं पड़ेगा, वो चीज़ हो जाएगी, तुम्हारा माइंड उस चीज़ को एक्शनेबल बना देगा। तो ये कैसे होगा? ये होगा सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें फीड करने के लिए। तो अगर तुम रोज़ सुनते हो तो एवरेज है, तो तुम एवरेज बन जाओगे। और अगर तुम अपने दिमाग को ट्रेन करते हो, आई एम अनस्टॉपेबल, आई क्रिएट मनी, आई डोमिनेट, तो धीरे धीरे रियलिटी भी वही बनेगी। रूल सिंपल है, माइंड कंट्रोल करो, वरना माइंड तुम्हें कंट्रोल कर लेगा। देखो, होता ये है कि अब हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को बिल्कुल ईजी वे में समझेंगे, बिकॉज इस चीज़ को लोग इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं और इतना मुश्किल से बताते हैं लोगों को, और ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं इंग्लिश के, फ्रेंच के। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इंग्लिश क्लास में आया हूँ और इंग्लिश सीख रहा हूँ, मैं टॉपिक तो समझ ही नहीं रहा हूँ। हालांकि मेरी इंग्लिश अच्छी है, और जो ये लोग मुझे बताते हैं उनका कोई इंग्लिश से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, लेकिन वो टॉपिक से भटक जाते हैं क्योंकि हम इस चीज़ में इतने ज़्यादा हार्ड वर्ड यूज़ कर रहे हैं, जिसके चक्कर में हम किसी और को ये बातें समझाने लगे तो वो हम सिर्फ वर्ड्स के ही कन्फ्यूजन में पड़ जाएंगे, हम टॉपिक तो समझ ही नहीं पाएंगे। तो इजी वे में स्टार्ट करते हैं। अब बिल्कुल ध्यान से सुनना मैं क्या बोलता हूँ। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन, हिंदी में, ठीक है? इसको लिख लो अभी। एक पेज लो या बुक लो, जिसमें भी नोटबुक में हाफ एंड हाफ पेज बनाओ, बीच में लकीर खींचो। वन साइड लिखो सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ब्रैकेट में लिखो हैबिट माइंड, हैबिट माइंड। ध्यान रखना है इसको, मैं बहुत इजी करके समझाऊंगा और हम ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे जिससे हमें जल्दी समझ में आए, ना कि सिर्फ हम संस्कृत की चाइनीज़ बना दें, ठीक है? दूसरी साइड लिखो कॉन्शियस माइंड यानी कि लॉजिकल माइंड। फर्स्ट फर्स्ट मूवर लिख सकते हो आप इसे, फर्स्ट मूवर या लॉजिकल माइंड। मैं लॉजिक माइंड ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, एकदम समझ में आता है। तो यहाँ पे अब तुम समझ पा रहे होगे, लॉजिक वर्सेस क्रिएटिव, लॉजिक वर्सेस हैबिट, ठीक है?
कुछ चीज़ों के तो एग्जांपल दे दूंगा मैं, कुछ चीज़ों के एग्जांपल दे नहीं पाऊंगा, तो उस चीज़ को फील करना। लाइक मान के चलो, जैसा भी आप कोई भी चीज़ अपनी लाइफ में फर्स्ट बार कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी कर रहे हो, आपको पेंटिंग नहीं आती लेकिन पहली बार ब्रश पकड़ रहे हो और आर्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो यहाँ पे चाहे क्रिएटिविटी ही चल रही है लेकिन आपका लॉजिक माइंड यूज़ होगा, यानी कॉन्शियस माइंड अपना काम करेगा कि ऐसे बनाऊँ कि वैसे बनाऊँ। लेकिन जब आपकी वो चीज़ प्रैक्टिस में आ जाएगी, आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, कई बार नए नए चित्र बना चुके होंगे, तब अब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाएगा, यानी कि हैबिट माइंड एक्टिव हो जाएगा। हम जो करते हैं, आदतें आदतें ही सबकॉन्शियस माइंड है, और सबकॉन्शियस माइंड और कुछ है ही नहीं। हम वो फालतू के मोटिवेशनल स्पीकर्स होते हैं ना, जो तुम्हें कहते रहते हैं, अपने आप से बोलते रहो कि मैं एक दिन सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं एक सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं सक्सेसफुल हो रहा हूँ, मान ही लो, ये कर लो, वो कर लो। उन सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक्शनेबल चीज़ नहीं हो रही है। हैबिट, बॉडी की हैबिट नहीं हो रही है। जीभ हिलाने से कुछ नहीं होता है। बहुत, अब वो ये ना, मोटिवेशनल स्पीकर जीभ नहीं हिलाएगा तो और क्या करेगा। अब वो यही दूसरों को प्रेफर करता है कि तुम भी जीभ हिलाओ और तुम्हारी भी लाइफ भी बन जाएगी, लेकिन जीभ हिलाने से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त। सबकॉन्शियस माइंड मेमोरी पे चलता है, मेमोरी चलती है बेस बॉडी की। बॉडी जितनी बार मूव करती है उतनी बार फ्रिक्शन पैदा होता है, उससे फ्रिक्वेंसी बनती है, जो हमारी लेयर्स जाती हैं फिर यूनिवर्स में टकराती हैं। वो ह्यूमन पूरी बॉडी की तरंगे और उसके अंदर बैठी उस आत्मा की गहराई से वो फ्रिक्शन निकलेगा, वो फ्रिक्वेंसी निकलेगी, तब वो यूनिवर्स से मिलती है। सिर्फ जुबान से नहीं हो सकता और बहुत मुश्किल है। ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बिल्कुल नामुमकिन है, नहीं। मंत्र उच्चारण कहा जाता है हिंदी में। मंत्र उच्चारणों में वो फ्रिक्वेंसी होती है, लेकिन वो चीज़ पूरी बॉडी का समायोजन होता है उसमें। वो लोग रोज़ 3 बजे उठ रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसमें फिर वो प्रेशराइजिंग, पता है वो पावर कहाँ से आ रही है? वो पावर पूरे दिनचर्या की आ रही है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, व्यायाम करना, रोज़ ध्यान, ऊर्जा केंद्रित करना, फिर वो मंत्र उच्चारण करना, तब जाके वो एनर्जी टकराती है। लेकिन मोटिवेशनल स्पीकर आपको क्या कहता है कि तुम सीधा उठो, सुबह उठ के ये बोलो कि मेरे पास बहुत पैसा आ रहा है, दिन में भी यही बोलो, शाम को भी यही बोलो। आता वाता कुछ नहीं है, एक दिन तुम परेशान हो जाते हो, फिर तुम अपनी ही आत्महत्या करने की कोशिश करते हो और फिर सोचते हो कि यार ये सब मोटिवेशनल स्पीकर से कुछ नहीं होता है, ये जो सबकॉन्शियस माइंड ये वो है, किताबें विताबें लिख देते हैं, ये सब फर्जी है, बकवास है। और फिर तुम ऐसे डिमोटिवेट होते हो, ऐसे डिमोटिवेट होते हो कि तुम्हारा मतलब बहुत दुखदाई होता है। तुमने ध्यान दिया होगा, जब जब तुम ज़्यादा मोटिवेशनल स्पीच सुनते हो, देखते हो, और ज़्यादा वो वीडियोस ऐसी देख रहे होते हो इंटरनेट पे, यूट्यूब पे वगैरह कहीं पे भी, उसी समय तुम्हारे लाइफ में ज़्यादा चैलेंजेस हो रहे होते हैं। ऐसा लगता है कि तुम जो भी करने जा रहे हो ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तुम्हारा कुछ हो ही नहीं रहा है, किस्मत ख़राब चलने लगती है। क्यों? क्योंकि यही वो चीज़ें हैं, वो स्पीकर्स तुम्हारी लाइफ को इतना इन्वॉल्वमेंट दे देते हैं कि ज़बरदस्ती की पॉजिटिविटी ठूस देते हैं तुम्हारे अंदर, कि अब तुम्हारे छोटी छोटी सी जो चीज़ नेगेटिव है भी नहीं, वो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, उसमें थोड़ी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हर चीज़ में आती है, तो वो भी तुम्हें ज़्यादा लगेगा। तुम कहोगे अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, तो वो वहीं से इकट्ठा होता है। ज़्यादा पॉजिटिव बनने के चक्कर में ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें भी दिखाई देती हैं, क्योंकि वो नेगेटिव चीज़ें भी हैं, पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, लेकिन हम देखना क्या चाह रहे हैं? मोटिवेशनल स्पीकर क्या ठूस देता है हमारे दिमाग में? सिर्फ पॉजिटिव देखो, जो कि रियलिटी नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें भी हैं, एग्जिस्ट करती हैं और वो दिखेंगी। तो जब दिखती हैं नेगेटिव चीज़ें, तुम कहते हो नहीं मुझे और पॉजिटिव होना है, मुझे और पॉजिटिव होना है, और वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है, वहाँ से टेंशन पैदा हो जाता है। तभी लाइफ में और ज़्यादा चैलेंजेस आ जाते हैं, प्रॉब्लम्स इकट्ठी होने लगती हैं। तुम कहते हो अरे भाई दिमाग ख़राब हो गया है, और तुम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हो। ऐसा नहीं करना है। सबकॉन्शियस माइंड में एक्शन लेना है, सही वे में हैबिट बनानी है। हैबिट आता है एक्शन लेने से, एक्शन आता है बॉडी हिलाने से, मूवमेंट करने से, फॉरवर्ड जाने से, मूव ऑन करने से। तो ये चीज़ करनी पड़ेगी दोस्त, खाली बैठ के कुछ नहीं होता है। जब बहुत प्रैक्टिस, या प्रैक्टिस नहीं भी, सिर्फ इंजॉय के मतलब से वो बार बार पेंटिंग करने की कोशिश कर रहा होता है,
तब जाके उसका सबकॉन्शियस यानी कि हैबिट माइंड एक्टिव हो जाता है। फिर उसके दिमाग में थॉट्स भी वैसे ही आते हैं, क्योंकि वो चाबी है। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं कह सकते इसको, कह सकते हैं हम हैबिट। हैबिट ही परफेक्ट वर्ड है, क्योंकि हैबिचुअल बनना ही, हैबिट का मतलब क्या होता है, अब मुझे लत हो गई है इस चीज़ की, अब मैं चाह कर भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ, अब तो मेरा मन नहीं करता तब भी मैं ये काम करता हूँ। होता है ना, सिगरेट पीने का मन नहीं कर रहा लेकिन तब भी हैबिट बनी हुई है, पीनी तो है ही, होता है ना, ऐसे ही कुछ। तो जब ये हैबिट बन जाता है तब जाके सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरीके से एक्टिव हो जाता है, और अब उस बंदे के दिमाग में ऐसे ऐसे चित्र की कल्पनाएं आती हैं कि वो कीप उठाता है और ऐसे सिर्फ हवा में भी उंगलियां फेरता है और एक डिज़ाइन बन जाता है। वो डिज़ाइन फिर वो उस कागज़ के कैनवास पे कुछ ही पलों में छाप देता है, और वो पेंटिंग मे बी लाख 2 लाख की बिकती हो, बिल्कुल बिकेगी। तो ऐसे ही आपका कोई भी काम, जिस भी चीज़ में आपने देखा होगा, पुराने यूट्यूबर्स जब उन्होंने स्टार्ट किया था उनकी आवाज़ ख़राब, माइक ख़राब, ये वो सब चीज़ें तो वो दिखाने के लिए हैं कि मैं तो यहाँ बैठ के वीडियो बनाता था, मेरा तो माइक भी ख़राब था। लेकिन आज उनके पास माइक भी है, सब कुछ है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब बोलने का तरीका, उनका टोन ऑफ वॉइस, उनके वर्ड्स ऑफ कलेक्शंस क्या ज़बरदस्त है। वो एक रिदम में बोलते हैं, किस कॉन्फिडेंस से बोलते हैं, वो कहाँ से आया है, वो सिर्फ हैबिचुअल माइंड से इकट्ठा हुआ है। रोज़ एक वीडियो, हफ्ते में एक वीडियो, महीने में एक वीडियो, लेकिन कंटिन्यू, कंसिस्टेंसी। और आज अगर उन्हें आपके ख़राब माइक भी दे दोगे तब भी वो कितने कॉन्फिडेंस से बोलेंगे और आप उनकी वीडियो देखोगे। दैट्स वाई अमेजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ हैबिट माइंड, द सबकॉन्शियस माइंड। अब हम इसको हैबिट माइंड और लॉजिक माइंड ही बोलेंगे, जिससे कि हमारे को समझने में इतनी ईजी लगे और लोगों को समझाने में भी बहुत ईजी हो।